बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। पिछले कुछ दिनों से मीनार पाकिस्तान का जो वाक़या था उसके बारे में बहुत बात हो चुकी है, सब ने बात की और हकीकत क्या है जो समझदार लोग हैं उन्हें सब जो है समझ आ चुका है। लेकिन उसी के फ़ौरन बाद कुछ और वीडियोस वायरल होती हैं, कुछ और वीडियोस आती हैं। रिसेंटली एक और जो है हादसा हुआ, वो भी लाहौर में ही हुआ और जो है उसमें दो खातून एक बच्चे के साथ जो है ऑटो रिक्शा में बैठी हुई थी और जो है वो अपना जा रही थी। ऑब्वियसली रिक्शा ओपन था और पीछे लोफर और जो सड़क छाप, सॉरी टू यूज़ दिस काइंड ऑफ लैंग्वेज बट दीज काइंड ऑफ पीपल डिजर्व दिस। तो इस तरीके के जो लोफर जो कि बस रोड पे फिरते हैं, जिन्हें कोई मतलब जब कोई लड़की देख लें तो उन्हें समझ लगता है कि शायद कोई जो है मतलब आई डोंट हैव वर्ड्स टू एक्सप्लेन। आई नो यू पीपल कैन अंडरस्टैंड कि व्हाट आई एम फीलिंग राइट नाउ। और तो इस तरीके से जैसे ही खातून को देखते हैं तो ललचा जाते हैं और ऐसे दरिंदों के लिए मैं आपको जो मैसेज आज देना चाहती हूँ या जो मैं इस बारे में आवाज़ उठा रही हूँ उसका मकसद ये है कि देखें ये वाक़यात बहुत टाइम से हो रहे थे, होते हैं। फिर हम बात करते हैं इस पर सज़ा क्यों नहीं दी जाती, कंट्रोल क्यों नहीं आता, वो सब जायज़ है, बिल्कुल बोलना चाहिए। लेकिन क्या हमने अब तक इतने ज़्यादा केसेस या ऐसी चीज़ें देखी हैं कि इस पर इतनी आवाज़ उठी। ज़ैनब का केस हो गया, इस तरीके से और कितनी मासूम बच्चे बच्चियों के केसेस हो गए जो कि वायरल हुए थे। उस पर भी कुछ को सज़ा मिली, कुछ को नहीं मिली, कुछ की हकीकत हमें नहीं पता। और ये तो उन वाक़यात की बात मैं कर रही हूँ जो वायरल हो जाती हैं, क्योंकि आजकल सोशल मीडिया का दौर है तो कुछ वीडियोस बन गई या कोई वाक़यात आ गए वो वायरल हो गया। उन बातों या उन चीज़ों का क्या जो वायरल नहीं होती, जो जिनके पास कैमरास या मोबाइल्स नहीं होता या जो अपने हवास खो बैठते हैं या जिनको होश नहीं होता कि इस वक्त वीडियो नाम की भी कोई चीज़ या सबूत बनाना चाहिए, तो मैं उन सब की तरफ से ये बात करना चाहूँगी कि इसके हमें ये प्रॉब्लम तो है और इसके सोल्यूशन पे हमने बात करनी चाहिए। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल सोल्यूशन जो मुझे थोड़ा बहुत समझ आता है वो ये है कि हमें चाहिए कि हम अपनी बेटियों और बच्चियों को अब घरों में तो बंद करके नहीं रख सकते, ज़ाहिर है जो दौर है हमें बाहर भी निकलना होता है, सारी चीज़ें हैं। अब जिसने जो लिबास पहनना है वो उसे खुद अकल है, हमारा दीन क्या कहता है क्या नहीं कहता वो सबको हमें पता है। अब अपनी अपनी चॉइस है कि हम क्या चूज़ करते हैं, हम क्या करते हैं। मैं इस बारे में कोई जजमेंट नहीं पास करना चाहूँगी। अल्लाह हम सबको हिदायत दे कि हम भी अपनी तरफ से अपनी प्रोटेक्शन का ख्याल रखें दीन इस्लाम के मुताबिक। लेकिन अगर आप कोई भी लिबास पहनती हो ढका हुआ है तो हमें आज़ादी तो होनी चाहिए ना, कि इसका मतलब ये नहीं है कि जो ये ऐसे दरिंदे फिरते हैं तो यानी वो फ़ौरन जजमेंट पे आ जाएं कि लिबास देखा था, ये ऐसा था, खुले थे। ये तो कोई एक्सक्यूज़ नहीं हुआ। तो अब जो भी चीज़ है, मैं यहाँ जजमेंट नहीं करी कि आपने लिबास पहनना है, कैसे पहनना है, वो आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन सोल्यूशन जो मुझे समझ आता है कि हमने अपनी बेटियों को कॉन्फिडेंस देना है। कॉन्फिडेंस इस चीज़ का कि उनको पहले से मेंटली प्रिपेयर करना है और बताना है कि आप बाहर निकल रहे हो, आपने अपनी सेफ्टी का ख्याल खुद रखना है और स्ट्रांग होना है। आपके साथ अनएक्सपेक्टेड ऐसी कोई भी चीज़ हो सकती है इन फ्यूचर, अल्लाह ना करे हो, लेकिन हो सकती है। अगर हो तो आपने अपने हवास का काम करना है, यानी हवास को बहाल रखना है। ऑन द स्पॉट आपने जो है शोर मचाना है, या स्टेप्स क्या क्या लेने चाहिए। आपने अपनी प्रिकॉशनरी चीज़ें अपने पास होनी चाहिए जिनसे आप फ़ौरन अपने आप को प्रोटेक्शन कर सकें। लाइक इस किस्म के दरिंदों के लिए तो आपके पास वाकई पेपर स्प्रे जो होता है वो होना चाहिए, या आपके पास जो भी बॉडी स्प्रे वगैरह ये चीज़ें होती हैं वो होनी चाहिए। उन दरिंदों की आपने इस तरीके से आँखों पर तो वो स्प्रे कर दें। लेकिन ये चीज़ें तो मैं आपको एहतियातन बता रही हूँ, होनी चाहिए। लेकिन हमें चाहिए कि हम अपनी बच्चियों को जो है मार्शल आर्ट्स लाइक कराटे या इस किस्म की ऑब्वियसली चीज़ें सिखाएं, इसको कॉमन करें, इसको कॉमन करें। अब जस्ट इमेजिन ये जो बच्चियां लड़कियां जिनके साथ ये हादसा हुआ, बहुत दुख की बात है और बहुत सारे लोग अब इस पर इतनी बात नहीं कर रहे। मैं एज ए इंसानियत मैं इसलिए बात कर रही हूँ, इससे पहले जो हादसा हुआ वो भी एक खातून थी लेकिन उसकी हकीकत कुछ और थी। उस बारे में मैंने जो कहा, मुझे उसके बारे में गिल्ट इसलिए नहीं है क्योंकि हकीकत सबको सामने नज़र आ रही है और सब समझदार हैं। लेकिन उसी के बरक्स मेरा मकसद भी यही था कि उन किस्म की ख़वातीन की वजह से जो मासूम बच्चियां लड़कियां अपने घरों से बाहर निकलती हैं वो भी बदनाम होती हैं और फिर यही जजमेंट पास कर दी जाती है कि लिबास ऐसा था वैसा था जो भी था, और इस तरीके से जो ये दरिंदे और जिनसी हैवान हैं वो बरियुस जमा हो जाते हैं। सॉरी मेरी उर्दू के कुछ अल्फाज बहुत बुरे हैं, अगर मैंने गलत कह दिया तो आप लोग समझ जाइएगा मैं क्या कहना चाह रही हूँ। और इसके साथ साथ जो है इन बच्चियों को जो है मुझे दुख इस बात पे हुआ कि जब ऐसे हादसे होते हैं तो वाकई
जो मर्द होते हैं या जो जिस तरीके से मुहाफिज जिनको कव्वाम बनाया गया, जो आदमी होते हैं, कहाँ थे वो सारे जब उन बच्चियों की उन खवातीन उन खातून के साथ ये हादसा हुआ और इस तरीके से खुले आम आदमियों के बीच में पूरा ट्रैफिक है उसमें इस तरीके से लोफरों की तरह कोई चला गया और आपको मतलब हाथ लगा के चला गया, छेड़ के चला गया। हु द हेल दे आर, कैसे कर लिया उन्होंने। और इसी वजह से मैं कह रही हूँ उनके पास कोई नहीं आया, तो हमने अपनी बच्चियों को ट्रेन करना है कि बेटा आपने अपने लिए आप खुद काफ़ी हो, आपने अपने लिए खुद स्टेप उठाना है। इस चीज़ का भी इंतज़ार नहीं करना कि कोई आपके पास आए और आपको प्रोटेक्ट करे। आपके पास ऐसी चीज़ें होनी चाहिए जिनसे आप अपना, जैसे फर्स्ट एड कहते हैं ना, तो आपने अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत, अपनी हुर्मत को बचाने के लिए भी फर्स्ट एड रखना है। अपनी ऐसी चीज़ें अपने पास रखने के साथ साथ अगर हम अपनी बच्चियों को इस तरीके से मार्शल आर्ट्स और ऐसी चीज़ें सिखा देंगे तो यकीन माने वो बच्चियाँ, उनमें फिर भी हिम्मत थी। वरना इंसान हवास को बैठता है कि एक लड़की ने जो है अपनी चप्पल उतार ली, वो मर्द थी रादर देन जो नामर्द बाहर फिर रहे थे और उन्होंने जो है कोई स्टेप नहीं उठाया और इस तरीके से जो भी चीज़ थी, बहुत दुख की बात है। तो सोल्यूशन पे बात की जाए, मुझे जो समझ आया कि प्लीज़ हम सबको चाहिए, हम तमाम ख़वातीन को चाहिए कि हम जब बाहर निकलें तो अल्लाह को अपने सुपुर्द, अपने आप को अल्लाह के सुपुर्द करके जाएं और ये सोचें कि हम अल्लाह की हिफाजत में, लेकिन हमने अपना ख्याल भी खुद रखना है। अल्लाह ना करे ऐसा हादसा हो जाए तो हमने क्या स्टेप्स उठाने, क्या नहीं उठाने। और मुझे इतना गुस्सा था कि इस वक्त आप मेरी हालत देख सकते हैं। मैंने फ़ैन ऑफ़ किया क्योंकि फ़ैन से ऑब्वियसली बहुत शोर होता है और मैंने बस सोचा कि जो भी मेरे दिल में फीलिंग्स हैं इस चीज़ को लेके वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। तो ये है कि अल्लाह ताला हम सब की हिफाजत फरमाए। और मुझे बहुत ज़्यादा दुख है, मैं ऐसी लड़कियों के भी साथ हूँ और उन जिनसी हैवानों को सख्त से सख्त सज़ा दी जाए। और जो है अब वाकई वक्त आ गया कि इबरत का निशान बनाया जाए। बहुत हो गया, लेकिन हम फिर यही कहते रहेंगे, आवाज़ उठेगी, दो तीन दिन वीडियो वायरल्स होती हैं, लेकिन इसी दौरान इतनी सारी बच्चे और बच्चियों के साथ हादसे हो जाते हैं। ऐसे जिनसी हैवान तो मुर्दों को नहीं छोड़ते कब्रिस्तान में, तो ये तो जिंदा की तो बहुत दूर की बात है। तो हम क्या यही रोते रहेंगे हुकूमत कुछ नहीं कर रही, ये नहीं करी। वो करना ज़रूरी है, करना भी चाहिए, आवाज़ भी उठाना चाहिए, लेकिन जब तक नहीं हो रहा तो एटलीस्ट अब हमने अपनी बेटियों, बहनों, बच्चियों को खुद को महफूज करने और बचाने के लिए इन तमाम चीज़ों का ख्याल रखना है, जो कि मुझे अब तक यही समझ आया है। आई होप कि आप लोगों को कोई ना कोई बात समझ आई होगी। प्लीज़ अपनी बहनों बेटियों को कॉन्फिडेंस दें और उनको जो है ताकत दें, उनको समझाएं कि उन्होंने अपने लिए खुद आवाज़ उठानी है। चप्पल क्या मुक्का मारो एक उठा के उनको।